नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा आज आप सबके साथ शेयर करूंगा राहु का खाना नंबर 3 का फलादेश, क्या रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए और क्या उपाय करके आपको इसके नेक फल मिलेंगे। इस वीडियो में हम ये भी शेयर करेंगे कि राहु खाना नंबर 3 के समय क्या कारोबार करना आपको नेक फल देगा। दोस्तों, राहु खाना नंबर 3 में क्योंकि आपके पराक्रम भाव में बैठा है तो ये आपको बहुत ही दिलेर, साहसी, बहादुर और दुनिया के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद रखने वाला इंसान बनाता है। राहु खाना नंबर 3 में बैठ के क्योंकि ये भाई बहनों के घर में बैठा है तो यहाँ पे आपको भाई बहनों के सुख से ये वृद्धि भी देता है। पर अगर किसी तरह ये राहु यहाँ मंदा हो रहा हो तो भाई बहनों की तरफ से कोर्ट कचहरी के पंगे भी ये राहु देता देखा गया है। अगर राहु खाना नंबर 3 में हो तो ऐसे जातक के घर के पड़ोस में कोई ना कोई बिजली का खंभा या कोई कूड़े का पहाड़ या कोई कसाई की दुकान या फिर कोई बदबूदार जगह देखी गई है। ऐसे जातक की दहलीज के आसपास पानी का जमावड़ा होना या पानी इकट्ठा होना बारिशों के बाद देखा गया है। राहु खाना नंबर 3 में अगर सूर्य और बुध के साथ आ जाए तो फिर ऐसे जातक की बहन, बुआ, बेटी, मासी इन सब की आर्थिक स्थिति या फिर इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में समस्याएं आती देखी गई हैं। इनको या तो कोई मेल चाइल्ड पैदा नहीं होता, कोई बेटा नहीं होता, या फिर इनकी कोई संतान ही नहीं होती, या फिर इनकी शादी हुई नहीं होती, या शादी में कोई ना कोई समस्या देखनी मिल जाती है। राहु खाना नंबर 3 के समय अपने ससुराल वालों के लिए बड़ा नेक होता है। ऐसा जातक अपने ससुराल के कर्जे उतारता भी देखा गया है। राहु खाना नंबर 3 के समय जातक की इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उसे सपने में ही पूर्वाभास हो जाता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अगर वो किसी जगह जाता है या किसी नए व्यक्ति से मिलता भी है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं इससे पहले मिल चुका हूँ, मैं इसे जानता हूँ, या इस जगह को मैंने पहले देखा हुआ है, मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि किसी न किसी स्वप्न में उसने उसका दर्शन किया होता है। राहु खाना नंबर 3 वाले जातक के ससुराल को अमूमन तौर पे अमीर ही देखा गया है और शादी के बाद ऐसे जातक का ससुराल और समृद्ध हो जाता है इस जातक के भाग्य की वजह से। राहु खाना नंबर 3 के समय दोस्तों जातक को 3 बारी अपने व्यापार में तब्दीली अवश्य कराता है। अगर ऐसा नहीं करवाएगा तो 3 बारी व्यापार में बहुत मोटा नुकसान या बड़ा घाटा अवश्य कराएगा और ये लगभग 6-7 साल के अंतराल में कराता जाएगा। पहला नुकसान होगा, उसके 6-8 साल बाद दूसरा, फिर तीसरा नुकसान, ऐसे करवाएगा। या फिर जातक अपने कार्यशैली को 3 बारी बदल लेता है। सेम प्रोफेशन में रहते हुए हो सकता है वो दुकान से ऑनलाइन काम करे या फिर ऑनलाइन के बाद फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में चला जाए उसी प्रोडक्ट की, ये भी कराता देखा गया है। तब्दीली कराना राहु का खाना नंबर 3 में जनहित अधिकार है। दोस्तों, राहु के साथ अगर खाना नंबर 3 में कोई भी प्लैनेट आके बैठ जाए, कोई भी ग्रह आके बैठ जाए तो ये उसके भी फल को मंदा कर देता है, उसको ग्रहण लगा देता है। साथ ही अगर राहु खाना नंबर 3 में है और आपने अपने घर में हाथी दांत का, आइवरी का कोई सामान रख लिया या फिर हाथी का कोई खिलौना या पिक्चर या शोपीस आदि रख लिया तो ये आपको तब भी बुरे असर देगा। ऐसा करने से बचें। अगर आपके घर में ऐसा कोई सामान ऑलरेडी हो तो उसको जल प्रवाह करके अपने घर से बाहर निकाल दें और ना लेके आए। राहु यहाँ पे बैठ के बुध और केतु के जैसा असर देता है। अगर कुंडली में बुध और केतु मंदे हैं तो राहु मंदे असर का हो जाएगा। अगर बुध और केतु पथरी में अच्छे हैं तो ये राहु नेक असर का हो जाएगा। पर अगर बुध केतु मंदे हैं और राहु भी मंदा असर दे रहा है तो ये तकरीबन 34 साल की उम्र तक, 34 ईयर्स की एज तक ही आपको बुरे प्रभाव देता है। उसके बाद धीरे धीरे इसके बुरे प्रभाव आने बंद हो जाते हैं। आपकी इनकम में स्टेबिलिटी भी 34 साल की आयु के बाद ही देगा। राहु खाना नंबर 3 के समय जातक को बुध और केतु के रिश्तेदारों से, यानी कि अपनी बहन से, अपने मामा से, अपने भांजे से, अपनी मासी से, बुआ से या इनके खानदान वालों से आपको व्यापार या साझी पार्टनरशिप या पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपको बेहद नुकसान देगा और हो सकता है आपको कोर्ट कचहरी के फसादों में भी खींच दे। आइए दोस्तों, बात करते हैं राहु खाना नंबर 3 के समय क्या कारोबार करना आपको नेक फल देगा। राहु खाना नंबर 3 के समय अगर आप फॉरेन इमिग्रेशन का, वीज़ा आदि का या फॉरेन जाने वाले बच्चों को कोचिंग आदि देने का, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कराने का बिजनेस करें, ये आपको नेक फल देगा। अगर आप कोयले का काम करें, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का काम करें तो भी ये आपको नेक फल देगा। राहु खाना नंबर 3 के समय जातक को मीडिया से बहुत फ़ायदा होता है। अगर वो जर्नलिस्ट या रिपोर्टर बनना चाहे ये भी उसको नेक फल ही देगा। अब बात करते हैं दोस्तों, राहु खाना नंबर 3 में अगर आपको बेकार फल दे रहा है या मंदे असर का हो गया है तो फिर आपको क्या उपाय करने से राहु महाराज के शुभ फल मिलेंगे। जब राहु खाना नंबर 3 में हो तो ऐसे जातक को अपने घर में हाथी दांत का सामान या हाथी के स्टैचू आदि नहीं रखने चाहिए। साथ ही राहु जब खाना नंबर 3 में हो ऐसे जातक को चांदी की डब्बी में
बासमती चावल डाल के या अपनी माता से ये बासमती चावल लेके एक चांदी की चौरस डब्बी में डाल के अपने पास रखना नेक फल देगा। साथ ही राहु खाना नंबर 3 के समय अगर ऐसा जातक अपने हाथ में चांदी का बेजोड़ कड़ा धारण कर ले या चांदी की बेजोड़ अंगूठी धारण कर ले तो भी ये उसे नेक फल देगा। साथ ही धर्म स्थान में आए दिन केले दान करना इसको नेक फल देगा। दोस्तों, किसी एक ग्रह की एक प्लेसमेंट को लेके पूरी कुंडली का विश्लेषण करना संभव ही नहीं है। यहाँ पे एक लिमिटेड समय की अवधि में हम आपके साथ जो भी शेयर कर सकते हैं हम करते हैं, पर आपकी कुंडली बहुत स्पेसिफिक है, यूनिक है। अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करा के ही किसी निष्कर्ष तक पहुँचे और किसी भी उपाय को अंजाम दें ताकि आपका जीवन और बेहतर बन सके। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, इस पर कमेंट करना, इसको शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। हरे कृष्णा।